कोरोना महामारी से हर व्यक्ति परेशान रहा है, चाहे गरीब हो या अमीर। कोरोना महामारी ने अमीरों को भी उस लाइन में जाके खड़ा कर दिया जहां कभी गरीब खड़े होते हैं। अमीरों का कहना था कि हम पैसे से सब कुछ खरीद सकते हैं। शायद यह दम्भ अब खत्म हो चुका है। कोरोना महामारी ने लोगों का जीवन जीने का नजरिया ही बदल दिया। इसी पर आज हमारी टीम ने लोगों से प्रतिक्रिया लेने की कोशिश की। जीवन जीने का नजरिया कैसा है? इस महामारी के दौर में हम सब ने देखा कि किस तरह से चाहे अमीर हो या गरीब मदद मांगते नजर आए। इससे तो यही साफ होता है कि पैसा आपकी मदद नहीं कर सकता। यानी कि जिनके मन में यह भाव था कि पैसे से हम कुछ भी खरीद सकते हैं, वह अब खत्म हो चुका है या धीरे धीरे खत्म हो रहा है। अब लोगों को यह समझ में आ गया है कि जीवन जीने के लिए पैसे से ज़्यादा सेहत एवं रिश्ते मायने रखते हैं। यानी कि जैसे हमारे पुराने ज़माने में हमारे पूर्वज कहा करते थे, पहला सुख निरोगी काया, वह अब आज के ज़माने में परिपूर्ण होने लगा है। अब लोगों की पहली प्राथमिकता सेहत हो गई है। एक निजी कंपनी के किए गए सर्वे के अनुसार दौलत के मायने पैसा नहीं है। इस सर्वे के अंदर लगभग 80% लोगों ने यह माना है कि भविष्य में संपत्ति के इस्तेमाल की उनकी योजना पर अब वह दोबारा से विचार करेंगे। आज एचपीसी न्यूज 18 की टीम ने काफी सारे लोगों से बात की, सेहत जरूरी या दौलत जरूरी। सबसे पहले आपको लेकर चलते हैं हरियाणा के पंचकुला जिले के मेयर कुलभूषण गोयल के पास। कुलभूषण गोयल ने इस पर क्या कहा, सुनिए। सेहत सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, चाहे वो पहले की बात थी चाहे अब भी। सबसे पहले अगर सेहत ठीक होगी तभी कहीं कोई और काम कर पाओगे। सेहत सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और उसके लिए अपने आप को फिट रखना, तंदुरुस्त, सैर अच्छी करना और जो भी भोजन सात्विक भोजन लेंगे तो ठीक रहेगा। मेयर साहब ने साफ साफ कहा कि दौलत की बजाय सेहत पर अब दुनिया ध्यान देने लगी है। लोगों को सात्विक चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए। अब आपको लेकर चलते हैं पंचकुला की मुख्य चिकित्सा अधिकारी जो कि डॉक्टर हैं और डॉक्टर इस वक्त भगवान का रूप है, उनके पास उनका क्या कहना है, सुनिए। देखो, नज़रिया बीच में शायद कहीं गलत हो गया था। ये तो बड़ी पुरानी कहावत भी है कि सबसे बड़ी दौलत जो है वो सेहत है और हेल्थ इज़ वेल्थ अंग्रेज़ी में भी कहते रहे हैं। और हिंदी में भी पहला सुख निरोगी काया, ये एक शायद हमारे पुराने एक शास्त्रों में भी लिखा हुआ है। तो पहला सुख तो हमेशा से ही निरोगी काया ही थी, पर बीच में कहीं ना कहीं लोगों का एक नज़रिया बदला जो कि सही नहीं था। दौलत की तरफ ज़्यादा ध्यान जाने लगा। तो वो इस कोविड की महामारी के बाद शायद हम अपने पुराने जो सब लिखा हुआ है उस पर आ जाएंगे कि नहीं, सबसे ज़्यादा ज़रूरी सेहत है। दौलत का भी कोई तभी वो कर सकता है, सुख पा सकता है जब सेहत का सुख हो। तो पहले सबसे मेरे ख्याल से हर व्यक्ति को सेहत के लिए कोशिश करनी चाहिए, चाहे वो हमारे नियमित रूप से, जो मैं बार बार कहती हूँ कि मास्क पहने, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके रखें। सेहत है तो सब कुछ है, बाकी उसके बाद सारी चीज़ें। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर जसजीत कौर ने साफ साफ शब्दों में कहा, बुजुर्गों ने भी कहा है पहला सुख निरोगी काया। वही आज के वक्त में लोगों का कहना है। हमारी टीम ने ही मध्य प्रदेश के आम नागरिकों से भी बात की। सुनिए इन आम नागरिकों का क्या कहना है। किसी की वजह केवल इतनी है कि जो महामारी आई है ये अमीर और गरीब को देखकर नहीं आई है, ठीक है। इसमें जिसके पास जितना पैसा रह गया वो अपने पैसों से अपनी जान नहीं बचा पाया। कारण क्योंकि ये महामारी इस तरह से आई कि लोग इससे संभल नहीं पाए। प्रशासन
बिल्कुल एक तरफ से कहना चाहिए कि इतनी विकट स्थिति पैदा होगी ये सोचा नहीं था प्रशासन ने। उतनी व्यवस्थाएं नहीं थी प्रॉपर, एकदम से सुनामी की तरह आई, लोगों को अपनी चपेट में लिया। जिसके पास पैसा था उसका पैसा धरा रह गया। कारण क्या है? क्योंकि अस्पतालों में इतनी भीड़ हुई, इतने लोग आए, लोगों ने ऐसा नहीं कि पैसों के अपनी अप्रोच का उपयोग नहीं किया, बहुत किया, लेकिन उनको इतनी सुविधाएं इसलिए नहीं मिल पाई क्योंकि एक सुनामी की तरह बीमारी आई थी। इसलिए पैसा तो इसमें कोई मैटर नहीं रहा, चाहे गरीब हो। उसमें कहीं उनका स्वस्थ रहना है, उनका खान पीन बहुत बड़ी बात है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जिनकी इम्यूनिटी अच्छी थी, स्ट्रांग थी, जो लोग अपनी दिनचर्या बिल्कुल नॉर्मल रूटीन के हिसाब से जी रहे थे, वो लोग बिल्कुल स्वस्थ हुए। और जो लोग या तो कहना चाहिए पहले से बीमार थे, ये सुविधाओं के बहुत ज़्यादा आदी रह गए, उनको कहीं ना कहीं इस बीमारी ने बहुत ज़्यादा अपनी चपेट में लिया जरूर है। लेकिन एक सामान्य व्यक्ति जो अपना सामान्य जीवन जी रहा था, सादा जीवन जी रहा था, जिसका शरीर पहले से रोग बीमारी से बचा हुआ था, उसको इस बीमारी से लड़ने में जरूर थोड़ा सहयोग मिला। देखो ऐसा है, ये जो बीमारी है, इस बीमारी ने न राजा को बख्शा है और न धन को बख्शा है। इस बीमारी ने ये नहीं देखा कि आपके पास कितना पैसा है या आप गरीब हो या अमीर हो। ये तो वायरस की प्रकृति है, वो तो सभी को डस रहा है। इसमें जो अपने खान पान के प्रति लापरवाह रहे हैं या जिन्हें जो किसी पुरानी बीमारी से पीड़ित हैं, उनको शुगर है, बीपी है ना, या अस्थमेटिक पेशेंट है, और जिनकी उम्र ज़्यादा है, वो ही काल के गाल में समाएगा। बाकी जिनका खान पान नियमित, दिनचर्या नियमित, रोज व्यायाम करना है ना, और मल्टीविटामिन लेना, मतलब जो पौष्टिक आहार लेना अपना, और सुव्यवस्थित जिनकी दिनचर्या रही है, वो इस चीज़ से लड़ चुके हैं, उनकी एंटीबॉडी उनके शरीर में बनी है ना, और वो बीमारी से लड़ चुके हैं और उन्हें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, इसका सबसे बड़ा असर खान पान का रहा है। जिसने अपने खान पान में सुधार नहीं किया, व्यायाम और अपने शारीरिक एक्टिविटीज़ जिनने अपनी नहीं करी है, जो रोज़ सुबह व्यायाम करना, घूमने जाना, हाँ, और फुल डाइट लेना, जिनको बीपी शुगर की बीमारी पहले से रही हो, वो ज़्यादा घातक रहा है इस कोरोना महामारी में। तो युवाओं की भी जाननी चाहिए। देखिए, ह्यूमन बॉडी किस पे कितना फ़र्क डालती है का वायरस, ये कुछ अभी तक सही निष्कर्ष में निकल नहीं पाए हैं कि कहाँ तक ये वायरस जो है किसको कितना अफेक्ट कर रहा है। सही निष्कर्ष अभी किसी के पास नहीं है। हरियाणा से ही मोबाइल विक्रेता सनोद ने क्या कहा, सुन लीजिए। कोरोना महामारी ने लोगों की ज़िंदगी जीने का तरीका बदला है। सेहत जरूरी या दौलत, आप क्या सोचते हैं? सर देखिए, इसके अंदर जो दौलत की बात करी जाती है, तो अगर सेहत नहीं रहेगी और इंसान नहीं रहेगा और एक व्यक्तित्व नहीं रहेगा, तो फिर आप उस पैसे को कैसे कमाओगे आप? और जब पैसा कमाने का जरिया सर, अगर आप स्वस्थ रहेंगे, अपने घर में सुरक्षित रहेंगे आप, तभी पैसा कमाया जा सकता है। अगर सेहत नहीं रहेगी तो फिर आप, मेरे को लगता नहीं कि आप पैसे के कोई वैल्यू रह जाती है, कोई महत्व रह जाता है। तो आज की डेट में अगर देखा जाए तो ज़रूरी तो वैसे देखा जाए तो अगर आप बात को मार्केट में लेके चलते हैं, समाज में लेके चलते हैं, तो लोग तो ये भी कहेंगे पैसा ही ज़रूरी है, क्योंकि पैसे के बिना ना सेहत है और सेहत के बिना ना पैसा है। तो मेरे हिसाब से फ़िलहाल जो मेरा मानना है और जो मेरे थॉट्स हैं, वो है कि सेहत ज़रूरी है। यदि आपका भी कुछ अनुभव कुछ इसी तरह का है, तो आप हमें वीडियो के माध्यम से नीचे दी गई मेल आईडी पर अपने अनुभवों को भेज सकते हैं। आपके अनुभवों को हम अपने चैनल पर दिखाएंगे। HBC न्यूज़ टीम देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।